दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी हिस्सा ले रही है। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जिसने एमसीडी के मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, वही आम आदमी पार्टी इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव से खुद को दूर रखती है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वो शिरकत करती है? इसकी वजह जानने के लिए आज हम निकले हैं और इस विषय पर हम एमसीडी के जानकार से बात करेंगे। और वो जानकार ऐसा होगा जिसका ना तो भाजपा से और ना ही आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना ना हो, और वो हमें और हमारे दर्शकों को ये बात समझा सके कि आखिर मेयर में और स्टैंडिंग कमेटी में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों के में जो शाला है या जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है, और स्टैंडिंग कमेटी की अपनी क्या अथॉरिटी होती है, ऐसी क्या पावर होती है जो आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में हिस्सा न लेते हुए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी शिरकत ले रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जहां मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, तो वहीं स्टैंडिंग कमेटी में हिस्सा क्यों ले रही है? ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है स्टैंडिंग कमेटी की कि आखिर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में शिरकत कर रही है? इन सब सवालों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं जगदीश ममगई साहब के पास, जो पूर्व पार्षद भी हैं और एमसीडी के अच्छे जानकार भी हैं। सर नमस्कार। सर मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूँगा। पहले तो ये कि स्टैंडिंग कमेटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? जो आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा ले रही है। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के दो चुनाव होते हैं। 6 सीटों पे तो होता है सीधा, जिसमें हाउस चुनाव करता है पूरी दिल्ली का, और बाकी होता है हर जोन से एक एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर आता है। तो जो जोन से होता है उसमें तो केवल जोन के पार्षद मत देते हैं, और जहाँ जोन में जिस दल के पास बहुमत है, तो जाहिर है वहाँ स्टैंडिंग कमेटी भी उन्हीं का चुना जाएगा। जो हाउस का होता है, जब 6 एक साथ होते तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पे होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि 40 से 42 सीटों पर वोट पर एक आ जाता है। अब चूंकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो इसलिए अब वो अनुपातिक की जगह वो सीधा चुनाव हो गया। और मेयर चुनाव का फ़र्क ये है कि मेयर चुनाव में विधायक और सांसद भी वोट के हिस्सेदार होते हैं, जो स्थायी समिति के चुनाव में नहीं होते। तो इसलिए वो चांस ले रहे हैं। फिर भी चूँकि 15 लोग उनके जो है अलग दल के रूप में बन गए हैं, तो इसलिए मुझे जो हाउस कमेटी का इलेक्शन है उसमें चांस कम लग रहे हैं, बशर्ते कि कांग्रेस उनका साथ दे। अगर कांग्रेस साथ देगी तो शायद फिर थोड़ा बहुत कंपनसेशन हो सकेगा, अगर नहीं देगी तो वहाँ चांस कम है। लेकिन जोनों में उनके लिए चांस हो सकता है, क्योंकि कुछ जोन जैसे सिटी जोन है, तो सिटी जोन में आम आदमी पार्टी ने अकेला नॉमिनेशन भरा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी के पास दूर दूर तक बहुमत नहीं है, तो वहाँ उनका आ ही जाएगा। एक तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक स्थायी समिति की बात है, तो बेसिकली स्थायी समिति वित्त मंत्री का काम करती है। जो फाइनेंशियल क्लियरेंस होते हैं, मान लो हाउस में पास हो गए, सब में पास हो गए किसी योजना के लिए, और उसके लिए पैसा का प्रावधान या पैसे की स्वीकृति या बड़े टेंडरों की स्वीकृति जो है वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी करती है। दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी ही, कमिश्नर अगर छुट्टी पे जाना चाहता है तो उसकी लीव सेंक्शन भी स्टैंडिंग कमेटी करती है। तो एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी वित्तीय लेखा जोखा का प्रावधान करती है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा का अरेंजमेंट किस मद में, कौन से मद से किसको ट्रांसफ़र करना है, ये भी स्टैंडिंग कमेटी का विषय रहता है। तो नीतिगत मामलों में स्टैंडिंग कमेटी एक हाउस की उप कमेटी है, लेकिन बहुत शक्तिशाली कमेटी है। तो इसको क्या हम सरल शब्दों में इस तरीके से समझा सकते हैं कि सर, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो प्रधानमंत्री का पद मान लें या फिर राज्य में मुख्यमंत्री का पद मान लें, और जो मेयर हैं वो एलजी या फिर राष्ट्रपति के तौर पर हो गए? नहीं, उसको आप वित्त मंत्री मान सकते हो, क्योंकि देखिए क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी में पास होने के बावजूद भी
उसको हाउस में जाना पड़ेगा। तो हाउस सुप्रीम है, तो हाउस में कोई चीज़ पास कराना, और जैसे पीछे स्टैंडिंग कमेटी नहीं भी थी तो हाउस में पास करा के और डायरेक्ट उसको जो है क्रियान्वयन किया गया। स्टैंडिंग कमेटी का है कि भाई हाउस औसतन महीने में एक बार मिलता है और स्टैंडिंग कमेटी साप्ताहिक मिलती है। तो महीने की इंतज़ार किए बिना जिन काम को जल्दी करना हो, हर सप्ताह स्टैंडिंग कमेटी मिलती है, तो वो काम स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। बाद में उनको विद इन 6 मंथ हाउस में पास कराना ज़रूरी होता है। तो आप यूँ समझ सकते हो कि चाहे वित्त मंत्री कह लो, उसको वित्तीय लेखा जोखा जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को ही रखना होता है। और बजटरी प्रोविज़न जब बजट पेश होता है, तो बजट भी अगर आपने देखा होगा तो पहले कमिश्नर पेश करता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी पेश करती है, और स्टैंडिंग कमेटी के बजट में कोई फाइनल अप्रूवल करना होता है या उसके साथ जो कोई उसमें संशोधन करना होता है तो वो हाउस करता है। तो हाउस सुप्रीम है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी के लिए स्टैंडिंग कमेटी की रचना की जाती है, और स्टैंडिंग कमेटी डे टू डे एक्टिविटी या वीकली फाइनेंशियल क्लियरेंस देती है, तो वो जल्दी काम होने की संभावना बनती है। और इसमें और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट सर जो छूट रहा हूँ भाई साहब? बस स्टैंडिंग का यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई 3 साल लगभग हो गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर जो है एमसीडी को भी ये महसूस होता होगा कि जो काम करने की गति है वो कम हुई है, और अभी भी एक मामले में तो वो कोर्ट में चल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का मसला। तो कुल मिलाकर ये कोर्ट के में जाकर कभी बीजेपी वाले चले गए, कभी दूसरे चले गए, तो उस वजह से स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना से कई नीतिगत मामलों में और कई दिल्ली की जो काम स्मूथली हो जाते। चाहे आप ये कह सकते हो कि जैसे वो कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए वहाँ ट्रॉल मशीन लगानी है, तो उनका जो कंटिन्यू करना है टेंडर, ये ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी न बनने से वो व्यवधान रहा और वो डिले हो गए। और डिले होने से क्या है कि अब जाहिर तौर पर अब आप जब उसको प्रोजेक्ट कर डालोगे 2.5 साल बाद, तो 2.5 साल में रेट में भी अंतर हो जाएगा, सामान भी महंगा हो गया है, तो कॉरपोरेशन पर बोझ बढ़ेगा। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का ना होना नुकसानदायक रहा है, लेकिन अच्छा है अब स्टैंडिंग कमेटी बन रही है। जितनी जल्दी बन जाए, मैं समझता हूँ निगम का भी हित है, दिल्ली वासियों का भी हित है। शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका रेलेवेंस क्या है और क्यों आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा ले रही है।